18 नवंबर यानी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है और गोरखपुर का जो आरोग्य मंदिर है पूरे दुनिया में मशहूर है प्राकृतिक चिकित्सा को देखते हुए एक सप्ताह तक यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी है उसका लेपन का कार्यक्रम होता है, जिससे जो त्वचा संबंधी रोग हैं और तमाम अन्य जो रोग हैं वो भी लोगों के ठीक हो सकें। और प्राकृतिक चिकित्सा की दुनिया की जो खास प्रमुख जो जगह हैं उसमें पहला जो नाम है वो आरोग्य मंदिर का आता है, चूँकि देश और विदेश से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे जान लेते हैं डॉक्टर साहब से कि किस तरह से और कब से यहाँ पर ये जो नेचुरोपैथी है ये चल रही है और क्या लाभ है इसके। ये प्राकृतिक चिकित्सालय मेरे पिताजी स्वर्गीय विठल दास मोदी ने 1940 में स्थापित किया था। 20 वर्ष तक किराए के मकान में चलता रहा। जिस परिसर में आप खड़े हैं ये 1960 में बना था। प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने आरोग्य मासिक पत्र 1947 में निकाला। फिर प्राकृतिक चिकित्सक तैयार करने के लिए 1962 में गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी की स्थापना की। यह आज 8 नवंबर है। 18 नवंबर है। 18 नवंबर 1945 में महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्सा फेडरेशन ट्रस्ट बनाया था। प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार हो प्रसार हो। पिताजी महात्मा गांधी के संपर्क में थे। उनके ही प्रभाव से, उनके ही कोशिश से, उनके ही समझाने से बाबूजी ने 1940 में प्राकृतिक चिकित्सालय खोला। ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का आज 6वां वर्ष है। मैं हर वर्ष 7 दिन तक मिट्टी लेपन का कार्यक्रम करता हूँ, जिससे आरोग्य मंदिर के आसपास के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा से परिचय हो, मिट्टी का लाभ मिले। मिट्टी से त्वचा रोग जाते हैं जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, ग्लूकोडर्मा, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, उससे उनको राहत मिले। और भी बहुत से रोगों में मिट्टी लेपन से लाभ होता है, जैसे अनिद्रा, घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस आदि में भी लाभ होता है और लोग लाभान्वित हों। इसलिए मैं मिट्टी लेपन का कार्यक्रम करता हूँ। दूसरे प्राकृतिक चिकित्सा दिवस में मैंने मिट्टी लेपन का एशियन रिकॉर्ड भी बनाया था। 508 आदमियों को एक साथ मिट्टी लगवाया था। चलिए सर, ये देख लेते हैं, आप बताते भी रहिए। और ये जैसे ये इन्होंने मिट्टी जो लगाई हुई है और ये कितनी गहराई से निकाली गई है और कितनी फायदेमंद है। देखिए, मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी पोरस होती है। ये 2 फीट नीचे से मिट्टी निकाली गई है, क्योंकि कीड़े मकोड़े 1 फीट से 1.5 फीट तक ही रहते हैं। 2 फीट के नीचे से और 4 फीट के अंदर तक ही मिट्टी ली जाती है, क्योंकि 4 फीट के नीचे बालू आने लगता है। तो बालू कम हो, चिकनी मिट्टी हो, और चिकनी मिट्टी निकालने के बाद उसको धूप में 24 घंटे से 48 घंटे तक खूब सुखाया जाता है। सर, ये मिट्टी जो हम लोग निकालें ये एकदम शुद्ध जो है चिकनी मिट्टी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी इसके जो आप फायदे हैं वो बता रहे हैं, तो इन लोगों से भी जान लेते हैं जो जिन लोगों ने मिट्टी लेपन किया है, कितना इसका फायदा मिला। बिल्कुल ठीक बात है। तो डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी हमारे साथ हैं। बहुत ही आरोग्य मंदिर को पूरी दुनिया में लोगों को लाभ दे रहे हैं आरोग्य मंदिर के माध्यम से, और तमाम तरह की थेरेपी यहाँ पर होती है। और जो लोग यहाँ पर हैं, कुंदन जी हमारे साथ है, कुंदन उपाध्याय जी से जान लेते हैं। ये बताइए, आप काफ़ी वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, और अभी आपने जो मिट्टी लेपन किया ये कितना फ़ायदा आपको दिख रहा है इसका? इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ गोरखपुर में, इस गोरखपुर बस्ती मंडल में, हमें ये ख्याल से बनारस या लखनऊ ही होगा, और यहाँ के लोगों को यह लाभ दे रहे हैं। इसके लिए आरोग्य मंदिर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे जो बताए हैं मोदी जी की, जैसे खुजली हुआ, कोई भी रोग हुआ, ये लेपन लगाने से वो ठीक हो जाता है। चलिए, एक नरेंद्र मोदी जी हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी हैं यहाँ गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मनोज जी, आप ये बताइए कितना लाभ दिखाई दे रहा है? आप तो पूरी तरह से मिट्टी से रंगे हुए दिख रहे हैं ऊपर से नीचे तक। नहीं, मैं तो कई वर्षों से आता हूँ और लगातार जो है डॉक्टर साहब की जो सेवा है, जो व्यवस्था है, उसका लाभ लेता हूँ, और इससे त्वचा रोग में काफ़ी लाभकारी होता है ये। और उसके साथ साथ भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ायदेमंद है। मिट्टी का लेपन हर व्यक्ति को कराना चाहिए। चलिए, देखिए ये भाई अभी तुरंत लग रहा है आपने मिट्टी लगाया। ये देखिए, ये आप एकदम गीली मिट्टी देख सकते हो, कितनी चिकनी ये मिट्टी है। ये आप करीब से दिखाते हैं। ये देखिए सर, ये बताइए क्या नाम है और ये कैसा आपको लग रहा है अभी? मेरा एहसन सिंह नाम है, और मिट्टी लेपन 12 तारीख से शुरू हुआ है। यहाँ मैं रोज़ आ रहा हूँ, और ये बहुत पुनीत काम है। तो देखिए काफ़ी फ़ायदा, इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए कितना लाभ दिख रहा है आपको? बहुत लाभ मिल रहा है, और मैं लगातार 3 दिन से आ रहा हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल एबीपी को धन्यवाद दूंगा, और मोदी जी को कि आरोग्य मंदिर को कि 12 तारीख से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, और आज लास्ट दिन है।
और मुझे जो शरीर में पूरे दर्द था और जकड़न था वो मिट्टी लगाने से बहुत ही आराम मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है, और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ लोगों का जो रुझान बढ़ रहा है देश दुनिया में, तो क्या लोगों से अपील करेंगे? सर मेरा नाम तो आनंद राव है और सबसे पहले तो इस आरोग्य मंदिर का डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर हम प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में यही कहना चाहेंगे कि हम बीमार इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि प्रकृति से दूर हो रहे हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जब वो गड़बड़ होता है बीमार पड़ते हैं। लेकिन जब हम पंच तत्वों से फिर आएंगे, मिलेंगे, तो अपने आप हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और मिट्टी का बना शरीर है, मिट्टी के संपर्क में आता है तो सारी नेगेटिव एनर्जी खींच ली जाती है और आपके बॉडी में किसी भी तरह की समस्या होती है, स्किन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब तरह की समस्याएं ठीक हो जाती है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप जागृत होइए और प्रकृति के साथ चलना सीखिए। प्रकृति के साथ जब चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। देखिए, सही कहा इन्होंने कि पंच तत्वों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है और पंच तत्वों के करीब रहने की ज़रूरत है। यानी जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसके हमें करीब रहने की ज़रूरत है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह गोरखपुर में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। यही वजह है कि देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। डॉक्टर विमल कुमार मोदी यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं और 1 सप्ताह तक यहाँ पर मिट्टी लेपन का कार्यक्रम होना है। और वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और इसका फ़ायदा लें। नीरज श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, गोरखपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।